ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कभी कभी मैं आपके लिए पुराणों से संबंधित कथाएं और रहस्य भी आपके सामने लाता रहता हूं। तो उन सभी गूढ़ जानकारियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे रह ना जाए। नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, उन्नति करें, स्वस्थ रहें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। यही भगवान से प्रार्थना है। आज हम 3 ग्रहों की युति का विचार करने जा रहे हैं। ज्योतिष में गुरु, मंगल और बुध की युति का फल भी बताया गया है। जब जन्मपत्री में गुरु, मंगल, बुध एक भाव में होते हैं, एक राशि में होते हैं, तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका हम विचार करेंगे। जब एक रंग बनाने वाला, पेंट करने वाला जब एक रंग में दूसरा रंग मिला देता है तो तीसरा नया रंग बन जाता है। उसी प्रकार एक ग्रह में जब 2 ग्रह आके मिल जाते हैं, या एक ग्रह आके मिल जाता है, 2 ग्रहों की युति हो जाती है, 3 ग्रहों की युति हो जाती है, या इससे ज़्यादा ग्रहों की युति हो जाती है, तो जातक को एक नया फल मिल जाता है। दोनों ग्रह जो हैं, तीनों ग्रह जो हैं, एक अलग फल जातक को देना शुरू कर देते हैं। वही प्रभाव होता है 3 ग्रहों की युति में। तो गुरु, मंगल और बुध की युति के ऊपर शास्त्रों में, ग्रंथों में श्लोक भी प्राप्त होता है संस्कृत में, जो इस प्रकार है। जीव भौम बुधिर योगे सुकवि युवती प्रिया परोपकार कृत तीक्ष्णो गंधर्व कुशलो भवेत। आइए इसका अर्थ भी करते हैं। ऐसा जातक उत्तम कवि होता है और उसमें कवित्व की शक्ति होती है। वो सुंदर गाने लिख सकता है और मधुर आवाज होती है और संगीत प्रिय होता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध गायक भी होता है। और यूं कहा जाए कि ऐसे जातक को संगीत का शौक होता है और संगीत में बहुत माहिर होता है। और इस तरह का जातक, संगीत से संबंधित जातक कलाकार भी हो सकता है। किसी वाद्य यंत्र में वो दक्ष भी हो सकता है। और आगे श्लोक में कहा गया है कि युवती प्रिया, ऐसा जातक स्त्रियों को प्रिय होता है, स्त्रियों में मशहूर होता है। बहुत सी स्त्रियां ऐसे जातक को जीवन साथी के रूप में चाहती हैं। और इस युति के प्रभाव से जातक परोपकारी भी होता है, दीन दुखियों की सेवा करने वाला होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, परोपकार करने वाला होता है और दान पुण्य करने वाला होता है। आगे जो प्रभाव है इस युति का, वो है तेजस्वी होना। ऐसे जातक में बहुत तेज होता है, मुख से तेज झलकता है, जिससे जातक तेजस्वी कहा गया है। और गाने बजाने में जातक निपुण होता है। गंधर्व कुशलो भवेत, गंधर्व उन्हें बोलते हैं जो गाना बजाने का काम करते हैं। ऐसा जातक गाने बजाने में बहुत कुशल होता है। कोई उच्च कोटि का कलाकार भी ऐसा जातक हो सकता है। आगे इस युति के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि यह योग कुंडली में अष्टम भाव में हो और इन तीनों ग्रहों के ऊपर किसी तरह से राहु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु का संबंध पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख में कमी होती है। या यह युति अष्टम भाव में होने पर यदि राहु
11वें भाव में हो तो जातक की संतान के स्वास्थ्य के ऊपर मंदा असर होता है। जातक की संतान को श्वास रोग की समस्या हो सकती है, दमे की समस्या हो सकती है, जिसे अस्थमा भी कहा जाता है। इस तरह की समस्या जातक को हो सकती है। और इस युति के कारण अष्टम भाव में यह युति होने पर, 11वें राहु होने पर जातक को जातक की संतान को, पुत्र को श्वास की दिक्कत होती तो है, और साथ में टांगों की भी प्रॉब्लम रह सकती है। टांगों में भी कोई दिक्कत रह सकती है, पैरों में कोई दिक्कत जातक को रह सकती है, जिसके कारण जातक का पुत्र दुखी हो सकता है। यह समस्या जो है जातक की संतान को आती है। ऐसी अवस्था में जातक को सोना शरीर के ऊपर धारण करना चाहिए। सोने की चैनी जातक को पहननी चाहिए, अथवा कोई सोने की अंगूठी जातक को पहने तो इस युति का पड़ने वाला मंदा प्रभाव वो दूर हो सकता है। और अष्टम भाव के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में यह युति होने पर इन तीनों ग्रहों का मंदा प्रभाव जातक के ऊपर हो सकता है। अन्य किसी भी भाव में यह युति हो तो उस भाव से जिन चीज़ों का विचार किया जाता है, उस भाव से जिस रिश्तेदार का विचार किया जाता है, और उस भाव से जिस कारोबार का विचार किया जाता है, उन सब के ऊपर मंदा असर होगा। खासकर तब जब राहु का संबंध इस युति से किसी तरह हो रहा हो। यदि पहले भाव में यह युति हो तो जातक के शरीर के ऊपर मंदा असर हो सकता है। दूसरे भाव में यदि यह युति हो तो ऐसी अवस्था में जातक के धन के ऊपर, कुटुंब परिवार के ऊपर और जातक को गले संबंधी कोई समस्या भी हो सकती है। यदि यह युति कुंडली के तीसरे भाव में हो तो जातक को भाइयों संबंधी कोई परेशानी जातक को हो सकती है। ऐसी स्थिति में जातक कुछ आलसी स्वभाव का भी हो सकता है, मेहनत से कतराने वाला। और यदि यह युति कुंडली के चौथे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो तो माता की सेहत के ऊपर मंदा असर पड़ सकता है। माता के सुख में जातक को कमी हो सकती है, और घर बनाने की चिंता जातक को रह सकती है, और घर के सुख में जातक को कमी आ सकती है। वाहन के सुख में जातक को कमी आ सकती है। यदि यह युति पंचम भाव में हो तो विद्या संबंधी जातक को दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और संतान के ऊपर भी कष्ट की संभावना रहती है। छठे भाव में यह योग होने पर मामाओं को कष्ट रह सकता है। और यदि सप्तम भाव में यह युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन साथी के ऊपर मंदा असर हो सकता है, और व्यापार के ऊपर भी जातक के मंदा असर हो सकता है। और अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक रोगग्रस्त रह सकता है। रोग के ऊपर जातक का धन ज़्यादा खर्च होता है। और नवम भाव में यह युति होने पर जातक का भाग्य जो है वो मंदा होगा। जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जातक मेहनत ज़्यादा करता होगा, किंतु उसका फल जो है ज़्यादा नहीं मिल पाता होगा। और दसम भाव में यह युति होने पर जातक के कारोबार के ऊपर मंदा असर होगा। कोई भी कारोबार अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा, और पिता के सुख के ऊपर भी मंदा असर होगा। पिता की सेहत खराब रह सकती है, जब पिता से जातक का मनमुटाव रह सकता है। 11वें भाव में यह युति होने पर जातक की आमदनी के ऊपर मंदा असर होगा। और 12वें भाव में यह युति होने पर जातक को मानसिक समस्या रह सकती है। नींद की दिक्कत जातक को रह सकती है, और जातक के रात के आराम में कमी आएगी। तो अगर इन तीन ग्रहों की युति का जातक को किसी प्रकार मंदा प्रभाव मिल रहा है तो उसके लिए जातक को शरीर के ऊपर सोना धारण करना चाहिए, और बकरी को दिन